वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग 5 फरवरी 2022 की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और लोगों को क्वेश्चन पेपर में सॉल्व हो सके। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। क्लास का शेड्यूल जो जिनको नहीं पता है, कुछ नए लोगों को बता देते। करंट अफेयर्स आपको 7 दिन मिल रही है। केमिस्ट्री आपको 2 दिन मिलेगी हफ्ते में, 1 और 2 को, यानी मंडे और ट्यूसडे। 3 और 4 यानी वेडनेसडे और थर्सडे। और 5, 6 यानी फ्राइडे और सैटरडे। और ये 7 PM पे मिलेगी, यानी सिंपल सी टाइमिंग है 7 AM और 7 PM पे। और इन सभी टॉपिक्स का, यानी इन सभी चैप्टर्स का जो भी मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे वो आपको संडे को 11 AM पे मिलेंगे। इसके साथ ही क्लास का पीडीएफ आपको एक्सियन क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। क्लास का नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स पे आपको मिलेगा। इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी पहली न्यूज की तरफ। और जैसा कि देख रहे हैं, पहली न्यूज क्या है हमारी। एक राज्य है जिसने व्यापारियों को भुगतान करने के लिए रेटिंग स्कोर को लागू करने की घोषणा की है। यानी किस राज्य ने कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर को लागू करने की घोषणा की है। यानी ये कह सकते हो कि ये प्रकार का सिस्टम है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग कर भुगतान कर सके और उनको रेटिंग दी जाएगी कि किसने अच्छा, कौन अच्छा है उसको 1 मार्किंग, कौन जिसका खराब होगा उसका 10 मार्किंग दी जाएगी। एज एग्जाम्पल है, जैसे हम क्लास में लोग पढ़ते थे तो क्या होता था, जिसके नंबर ज्यादा थे उसको क्लास मॉनिटर बनाया जाता था। ठीक है, सारी व्यवस्था मैं ही देखता था। तो उस हिसाब से अब ये सिस्टम चालू किया है केरल राज्य ने कि जो भी कर भुगतान करने वाले व्यापारी उनको रेटिंग स्कोर दिया जाएगा, जिससे ज्यादा लोग इससे इंस्पायर हो सके और ज्यादा से ज्यादा कर लोग अपने डिपॉजिट करें। तो केरल राज्य ने शुरू किया स्कीम, कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू किया है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और इनके सीएम कौन है? तो पिनाराई विजयन। अगली न्यूज है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो GS श्रीनिवास मूर्ति। तो आपको याद रखना है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लेबोरेटरी के निदेशक किसको बनाया गया है? तो GS श्रीनिवास मूर्ति को बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो उपेंद्र त्रिवेदी जी को नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रभारी पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो उपेंद्र त्रिवेदी को नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही किसने इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया है? इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। उनका नाम क्या है? एस्ले जाइल्स। आगे बढ़ते हैं। देश के 28वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उमर अता बदियाल को नियुक्त किया गया। यानी किस देश के, कौन सा देश है वो जिसके 28वें प्रधान न्यायाधीश को नियुक्त किया है, चीफ जस्टिस को नियुक्त किया? तो पाकिस्तान के। नाम क्या है? उमर अता बदियाल। सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि 28वें जो प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं उमर अता बदियाल, वो किस देश से? तो पाकिस्तान से। नेक्स्ट नंबर है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर मोहन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जी को नियुक्त किया गया। इसके बाद वेदांत लिमिटेड ने सिंडिकेट सुविधा के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। वेदांत लिमिटेड ने सिंडिकेटेड सुविधा के लिए बैंक के साथ समझौता किया? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके साथ ही नेक्स्ट नंबर है, खेलो इंडिया योजना आवंटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? खेलो इंडिया योजना आवंटन बजट 2022 में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो
48%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया योजना आवंटन तहत 2022 में बजट कितना बढ़ाया गया, तो 48% बजट बढ़ा दिया गया। अगला क्वेश्चन है सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर पंगजी का कितने अरब डॉलर में अधिग्रहण कर लिया है, तो 3.6 अरब डॉलर में। साथ ही अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। क्वेश्चन पूछा गया कि अमिताभ दयाल के 51 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो अभी वो एक एक्टर थे, यानी कि वो एक अभिनेता थे। अगला रमेश देव का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो क्या थे, वो भी एक अभिनेता थे। तो बस इतना याद रखना है कि रमेश देव, आपसे पूछते कि रमेश देव जिनका निधन हो गया हाल ही में, वो किस फील्ड से अपना संबंध रखते थे, तो अब वो एक एक्टर थे। इसके किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस देश के ऑलराउंडर डेरिल मिशेल को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो नाम क्या उनका, न्यूजीलैंड। ऑलराउंडर डेरिल मिशेल इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है, तो डेरिल मिशेल को सम्मानित किया गया है। और ये किस देश से हैं, तो न्यूजीलैंड से हैं। अगला, किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार में ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके साथ ही एक इनको भी और पुरस्कार दिया गया था, विशिष्ट सेवा पदक दिया गया है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे, तो यानी कि ब्रेक थ्रू पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, तो नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। भारत ने कितने करोड़ रुपए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की? भारत ने कितने करोड़ रुपए में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना की है, तो 5000 करोड़ रुपए में। फिर अगला, एनएसओ ने इंपॉर्टेंट है, एनएसओ ने वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है, तो 6.6। तो आपको क्वेश्चन, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट दर्ज की है, तो 6.6% नोट की। किसने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च की है, तो दुबई ने। देखिए यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, कई बार हमने कहा कि जैसे ही आपका पहला शब्द जुड़ता है वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है ये, और ऊपर से हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है ये, इसका नाम क्या, द जेट लॉन्च की, तो उसका नाम किस देश ने किया है, दुबई ने किया है। इसके बाद किस आईआईटी संस्थान ने सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है, तो आईआईटी धारवाड़ ने किया है। अमेरिका ने किस देश को अपने गैर नाटो संगठन के रूप में नामित किया है, कतर। इसके बाद इजरायल ने किस देश को आयरन डोम डिफेंस शील्ड देने की घोषणा की, तो सऊदी अरब को देने की। आयरन डोम डिफेंस शील्ड किसे देने की घोषणा की, तो सऊदी अरब को घोषणा। अभी हाल ही में देखा होगा आपने, जब गाजा से इजरायल में जब बॉम्बिंग की जा रही थी, मिसाइल से इजरायल से जब बॉम्बिंग की जा रही थी, तो उसे नाकाम करने के लिए इजरायल के पास एक सिस्टम है जिसका नाम क्या है, आयरन डोम। ऐसे हाल ही में सऊदी अरब के ऊपर भी ऐसा कि कुछ हो रहा है, वहां भी बॉम्बिंग की जा रही है। तो इससे निपटने के लिए इजरायल ने सऊदी अरब को आयरन डोम डिफेंस सिस्टम देने की घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट बनता है। और इजरायल के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आप याद रखिए, नेफ्ताली बेनेट। नेफ्ताली बेनेट। इजरायल की कैपिटल क्या है, तो यरूशलेम। और यहां से मुद्रा कौन सी चलती है, तो इजरायली शकेल। इजरायली शकेल। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने शुरू परियोजनाओं के लिए ऋण आवेदनों को संशोधित करने हेतु सूर्य सेल प्रणाली लॉन्च की है, तो एसबीआई ने किया है सर, एसबीआई। फिर ये भी क्वेश्चन बोर्ड ने लॉन्च पुस्तक द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ के लेखक कौन है, आकाश कंशल। तो आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, पुस्तक का जो नाम बड़ा है, द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पीक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ,
नामक पुस्तक किसने लिखी? तो आकाश कंशल ने। किस राज्य ने तोरग्या महोत्सव मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश। बस आपको इतना राज्य याद रखना है कि तोरग्या महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगले क्वेश्चन के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? तो 8.5%। 8.5%। फिर एलआईसी विश्व स्तर पर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की सूची में किस स्थान पर रहा है? तो 10वें स्थान पर रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलआईसी विश्व स्तर सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड की किस सूची में है? तो 10वें नंबर पर है। अगले वित्त मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो डिजिटल देश ई पोर्टल। वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। इसके साथ हमको बताएंगे कि इनकी ये कहां से सांसद है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित खिजादिया वन्य जीव अभयारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया? तो गुजरात। गुजरात में शामिल किया गया। गुजरात को शामिल किया गया। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित बखीरा वन्य जीव अभयारण्य को नए रामसर स्थल के रूप में घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश। यानी किस राज्य में स्थित बखीरा, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बखीरा वन्य जीव अभयारण्य जो रामसर साइड में शामिल है किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं और थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतने क्वेश्चन थे, इनका आप रिविजन करेंगे। इसके साथ ही क्लास का वीडियो आपको यहां से मिल जाएगा एक्सटर्नल क्लासेस से। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा एंड शेयर, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जॉइनिंग विद अस।